निकट भविष्य में अमेरिकी सरकार समाज को रीसेट करने के तरीके के रूप में पूरे देश पर रासायनिक हमला करती है। इससे कुछ ही मिनटों में लाखों लोग मारे जाते हैं। इसके बाद सरकार समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ नहीं करती, इसलिए बचे लोगों के पास दो विकल्प होते हैं। वे उस गिरोह में शामिल हो सकते हैं जो उस क्षेत्र को नियंत्रित करता है और लगातार लड़ता रहता है, या वे घरेलू बन सकते हैं, जिसका मतलब है कि वे बस शांति से रहना चाहते हैं। हमले के कुछ महीने बाद घरेलू जोड़ा मार्क और नीना अपनी कार में सामान लाद रहे हैं, क्योंकि वे नीना के माता पिता को खोजने के लिए मिल्वॉकी जाएंगे। मार्क का दोस्त उसे सड़क पर आने वाले खतरों से आगाह करता है, लेकिन मार्क जोर देता है कि उसे नीना का साथ देना ही होगा, क्योंकि वह अब भी उससे प्यार करता है। हालांकि हमले से पहले वे तलाक लेने पर विचार कर रहे थे। यात्रा के दौरान वे एक रेडियो होस्ट को सुनते हैं जो घरेलू कर्मचारियों को फ्रीवे से दूर रहने, स्नाइपर्स पर नजर रखने और भूत की तरह कपड़े पहने किसी भी व्यक्ति को गोली मारने की याद दिलाता है, क्योंकि वे शीट्स गिरोह का हिस्सा हैं। कुछ समय बाद कार में खराबी आने लगती है, तो वे एक खाली पड़े गैराज में रुकते हैं। जब मार्क वाहन पर काम कर रहा होता है तो तीन आदमी दुकान में प्रवेश करते हैं। वे दूसरे कमरे में जोड़े को नहीं देखते हैं, इसलिए मार्क बहुत सावधानी से अपनी कार में वापस जाने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक एक ट्रक दुकान में घुसता है और शीट्स गिरोह के ड्राइवरों ने तीन लोगों को मारने के लिए गोलियां चला दी। मार्क को कार स्टार्ट करने में कुछ प्रयास करने पड़ते हैं और शोर से शीट्स का ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन सौभाग्य से वाहन अंततः चल पड़ता है और शीट्स द्वारा उन्हें चोट पहुंचाने से पहले ही दंपति गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। रेडियो पर उन्हें पता चलता है कि शीट्स और नेलर्स के बीच मैदानी युद्ध चल रहा है। देर दोपहर में वे रात बिताने के लिए एक परित्यक्त घर में रुकने का फैसला करते हैं। नीना आपूर्ति की तलाश करती है, जबकि मार्क हर कमरे की जांच करता है। अंततः बेडरूम में एक मृत जोड़ा पाता है। खून के धब्बों से पता चलता है कि उनकी मौत से पहले उन पर हमला किया गया था और उन्हें विकृत किया गया था, इसलिए मार्क ने अंतिम दयालु इशारे के रूप में शवों को ढक दिया। फिर नीना एक पुराने रेडियो का उपयोग करके अपनी मां से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उस रात मार्क नीना के साथ सोने से पहले अपना नक्शा अपडेट करता है, इस बात से अनजान कि बाहर एक आदमी उन्हें देख रहा है। अगली सुबह उस आदमी और उसके दोस्त को नेलर्स के एक समूह द्वारा पीटा जाता है, जो उन्हें धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने यह नहीं बताया कि महिला कहां मिलेगी तो वे उन्हें चेनसॉ से मार देंगे। भयभीत आदमी उन्हें बताता है कि नीना को कहां ढूंढना है, लेकिन वह और उसका दोस्त फिर भी गोली लगने से मारे जाते हैं। कुछ क्षण बाद दंपति ने नेलर्स को बाइक पर घर की ओर आते हुए सुना, तो नीना भागकर अटारी में छिप गई और जो कुछ होने वाला था उसे सुनने से बचने के लिए हेडफोन लगा लिया। जब नेलर्स घर में प्रवेश करते हैं और कमरों की तलाशी शुरू करते हैं, तो मार्क एक पेचकस के साथ चुपके से घूमता है और पीछे से एक घुसपैठिए के सिर पर वार करके उसे मार देता है। फिर वह नेलर डीन को जमीन पर पटक देता है और उससे तब तक लड़ता है जब तक वह उसके पेट और आंख में छुरा घोंपकर उसे भी मार नहीं देता। इसके बाद दंपति कार में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें यह ध्यान नहीं रहता कि कोई उन्हें देख रहा है। यात्रा के दौरान वे रेडियो पर सुनते हैं कि चेरी गिरोह का एक व्यक्ति सड़कों पर महिलाओं को बचा रहा है और उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार रहा है। जब दंपति को एक सुपरमार्केट मिलता है तो वे सामान लेने के लिए रुकते हैं, तभी उन्हें एक हथियारबंद आदमी मिल जाता है। हालांकि उनका डर ज्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि नाथन अपना मुखौटा उतार देता है और मार्क से हाथ मिलाता है, यह बताते हुए कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए उन पर नजर रख रहा था कि वे मित्रवत हैं। जब उन्हें एक कार के आने की आवाज सुनाई देती है तो बातचीत बाधित हो जाती है, इसलिए तीनों अलमारियों के पीछे छिपने के लिए भागते हैं, जबकि नेलर्स नीना की तलाश में दुकान में प्रवेश करते हैं। वे लोग बमुश्किल कुछ कदम ही चल पाते हैं कि नाथन के बेटे स्टीवन द्वारा उन्हें गोली मार दी जाती है, जो पूरे समय एक काउंटर के पीछे छिपा हुआ था। इसके बाद नाथन जोड़े को अपने परिवार के साथ रात के खाने में शामिल होने के लिए मना लेता है और वे उसके टो ट्रक में निकल जाते हैं जो मार्क की कार को खींच रहा होता है। जब वे पार्किंग स्थल से बाहर निकलने वाले होते हैं तो उन्हें ब्लो बॉय नामक एक गिरोह द्वारा रोक दिया जाता है। नेता जिम का कहना है कि वे सिर्फ पड़ोस में गश्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि जुआरियों का गिरोह आसपास है। बेट्सी नाम की एक महिला जुआरियों के ट्रक में फंसी हुई है और जिम बताता है कि वह रेडियो पर बताई गई चेरी है। फिर भी वह पहले से ही नीना में रुचि ले रहा है। स्टीवन जरूरत पड़ने पर गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक तैयार रखता है, लेकिन नाथन का जिम के साथ अच्छा रिश्ता है और वह उसे सड़क खोलने के लिए मना लेता है ताकि उसका समूह निकल सके। वे यह नहीं देखते कि डीन उन पर नजर रख रहा है, जो कि जीवित है। बाद में नीना और मार्क ने नाथन, उसकी पत्नी और उसके दो बच्चों के साथ रात का खाना खाया। नीना और मार्क के बीच तनाव तब स्पष्ट दिखाई देता है जब वे अपने जीवन के बारे में बात करते हैं, लेकिन नाथन और उनकी पत्नी स्नेही हैं और यहाँ तक कि एक साथ नृत्य भी करते हैं। रात के खाने के बाद नाथन ने मार्क को बताया कि उन्होंने जो हैमबर्गर खाए हैं वे मानव मांस से बने थे। बीमार महसूस करते हुए मार्क ने नाथन से नीना को सच्चाई न बताने के लिए कहा और घोषणा की कि वे जा रहे हैं। हालांकि नाथन उसे जानलेवा धमकी देकर रुकने के लिए मजबूर करता है। अचानक डीन नाथन की बेटी को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए घर में प्रवेश करता है। वह नीना और मार्क के लिए पूछता है और नाथन बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बेटी के बदले उन्हें देने के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही डीन लड़की को आगे धकेलता है, स्टीवन चुपके से डीन के टखने काटने के लिए आगे आता है, जिससे वह गिर जाता है और अपनी बंदूक से गोली चला देता है। जब मार्क नीना को घसीट कर ले जाता है तो नाथन की पत्नी को गोली मार दी जाती है। फिर स्टीवन डीन पर कूद पड़ता है और उसे बार बार चाकू मारना शुरू कर देता है, जबकि डीन अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है। बाहर दंपति कुछ गोलियों की आवाज सुनते हैं और फिर नाथन की कार लेकर भागने लगते हैं। एक बार जब वे वापस सड़क पर आ जाते हैं तो नीना कहती है कि वह अब मार्क के साथ यात्रा नहीं करना चाहती और दंपति के बीच इस स्थिति को लेकर बहस हो जाती है। जुआरी उन्हें आते हुए देखते हैं और एक पहिया घुमाते हैं जो एक खोपड़ी पर जाकर रुकता है। इसका मतलब है कि स्नाइपर को गोली चलानी होगी। गोली नीना के कंधे में लगती है, इसलिए मार्क तुरंत कार को शहर की ओर मोड़ लेता है। इस बीच नाथन ने जिम को फोन करके बताया कि वह उस जोड़े को अपने पास रख सकता है। जिम उत्साहित हो जाता है और अपने आदमियों की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन पाता है कि वे सभी मर चुके हैं। अचानक बेट्सी उसे बेहोश करने के लिए पीछे से पाइप से मारती है। फिर वह गिरोह द्वारा पकड़ी गई सभी महिलाओं को मुक्त कर देती है। मेज से कुछ बंदूकें लेने के बाद बेट्सी पुलिस की गाड़ी में बैठकर चली जाती है। कुछ क्षण बाद वह ट्रंक में जिम से आ रही आवाजों से परेशान हो जाती है, इसलिए वह कार रोकती है और उसके पैर में गोली मार देती है। उस समय वह जंगल में कुछ हिलता हुआ
देखती है और उसके पीछे जाती है। अपनी चाबियां ट्रंक के ताले में भूल जाती है। अगली सुबह नीना एक केबिन के अंदर कंधे पर पट्टी बंधी हुई उठती है। मार्क आसपास नहीं है, लेकिन उसने एक नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है कि वह भोजन की तलाश में गया था। जब नीना इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसे एक और नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सामने के दरवाजे पर बम लगा हुआ है, इसलिए वह खिड़की से बाहर चली जाती है। वह इधर उधर देखती है और गैराज में एक कार पाती है, इसलिए वह अपना बैग पैक करने के लिए वापस अंदर जाती है और अकेले ही वहां से निकल जाने का इरादा करती है। उस समय उसे एक नोट मिलता है जिसमें उसे संगीत सुनने के लिए कहा गया है और एक और नोट यह बताता है कि किस रिकॉर्ड में उसका पसंदीदा गाना है। अंतिम टिप्पणी में मार्क माफी मांगता है और उससे विनती करता है कि वह उनकी शादी को न छोड़े। दोषी महसूस करते हुए नीना वहां से नहीं जाती और इसके बजाय केबिन में ही रुककर खूब शराब पीते हुए अपने पसंदीदा संगीत पर नाचती है। बेट्सी उसका नृत्य देखती है जब तक नीना ब्रेक नहीं ले लेती। फिर बेट्सी कार में वापस आती है और अंततः जिम को मार देती है। इस बीच मार्क एक परित्यक्त घर में प्रवेश करता है और दो कैदियों को उनके सिर पर बैग रखे हुए पाता है। जब वह उन्हें हटाता है तो वह नाथन और स्टीवन को देखकर चौंक जाता है। अचानक विलियम नाम का एक पागल बंदूक लेकर उसके पीछे आता है और मार्क से हथियार गिरा देता है। विलियम बताते हैं कि उन्हें अति हिंसा पसंद है और वह अपने गुलाम बिल द बिग को बाहर लाते हैं। बिल और मार्क को मौत तक लड़ना होगा और अगर मार्क भाग लेने से इनकार करता है तो विलियम नाथन और स्टीवन को गोली मार देगा। मार्क तैयार हो जाता है और बिल को कमर में लात मारता है, लेकिन उसकी मुट्ठी अवरुद्ध हो जाती है और बिल उसे इतनी ताकत से मुक्का मारता है कि मार्क गिर जाता है। फिर बिल मार्क को इधर उधर फेंकता है, उसके पेट पर लात मारता है और उसका गला घोंटने के लिए उसे गर्दन से उठाता है। जबकि विलियम इस शो का आनंद ले रहा है, मार्क बिल को गिराने के लिए उसके सिर पर वार करता है, लेकिन बिल जल्दी से उसे फिर से पकड़ लेता है और फर्नीचर पर फेंक देता है। इसके बाद बिल मार्क की गर्दन तोड़ने की कोशिश करता है और मार्क उसकी बांह काट लेता है, इसलिए बिल उसे विलियम पर फेंक देता है। अब मार्क बंदूक के लिए विलियम से लड़ सकता है और संघर्ष में बंदूक गलती से चल जाती है, जिससे विलियम की मौत हो जाती है। इसके बाद मार्क नेथन, स्टीवन और यहाँ तक कि बिल को भी मुक्त कर देता है और वे सभी अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। जब मार्क केबिन में पहुंचता है तो वह नीना को सोफे पर सोता हुआ पाता है और उसे बिस्तर पर ले जाता है। बाद में नीना जागती है और मार्क को शूटिंग का अभ्यास करते हुए देखती है। वह उससे बंदूक चलाना सिखाने के लिए कहती है और जब वे व्यस्त होते हैं बेट्सी केबिन में घुस जाती है और नीना की शादी की अंगूठी ढूंढ लेती है। शूटिंग अभ्यास के बाद नीना मार्क को वह कार दिखाने के लिए गैराज में ले जाती है जो उसने पाई थी और मार्क पुरानी यादों में खो जाता है क्योंकि उसके पास भी वही मॉडल हुआ करता था। पुराने अच्छे दिनों को याद करते हुए युगल पीछे की सीट पर शरारती हो जाता है। उसी समय जुआरी वहां आ जाते हैं क्योंकि यह उनकी कार है। वे तुरंत उस जोड़े को पकड़ लेते हैं और एक पहिया घुमाकर तय करते हैं कि उनके साथ क्या किया जाए। चूंकि यह एक कुदाल पर गिरता है, नीना और मार्ल को पिंजरों में डाल दिया जाता है और एक मोटल में जुआरियों के मुख्यालय में ले जाया जाता है। यह जगह पूरी तरह से अव्यवस्थित है और लोग हर कोने में शराब पी रहे हैं या लड़ रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट उनके नाम लेता है और उसे पता चलता है कि वे शादीशुदा हैं, इसलिए वह उन्हें स्नेक आइस स्वीट में भेज देता है। वहाँ एक मेजबान शर्त लगाना शुरू कर देता है, जबकि जोड़े का एक हाथ कुर्सियों से बांध दिया जाता है और दूसरे हाथ को मेज पर रखी बंदूकों की एक जोड़ी में दर्दनाक तरीके से घुसा दिया जाता है। रूसी रूले खेलने के लिए प्रत्येक बंदूक में एक गोली भरी जाती है और मेजबान उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वे उसके कहने पर बंदूक नहीं चलाते हैं तो 2 और गोलियां डाल दी जाएंगी। यदि वे 6 राउंड तक जीवित रहते हैं तो उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी। मार्क ने नीना को बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चलाने के लिए कहा, लेकिन नीना मेजबान के साथ बातचीत करती है। वह मार्क की बंदूक में 3 और गोलियां चाहती है और बदले में उन्हें केवल 2 राउंड घेरना होगा। मेजबान सहमत हो जाता है और गोलियां लोड होने के बाद खेल शुरू होता है। जुआरी उल्टी गिनती करते हैं और दोनों बंदूकें चल जाती हैं, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती। दुर्भाग्य से दूसरे राउंड में नीना की बंदूक से एकमात्र गोली चल जाती है और वह मार्क के कंधे में लगती है। वांडा शर्त के पैसों को लेकर दूसरे जुआरी से लड़ने लगती है और मेजबान उन्हें शांत करने की कोशिश में विचलित हो जाता है। नीना तब तक उसके बंधन खींचती रहती है जब तक वह उसका हाथ मुक्त नहीं कर देता और मेजबान की बंदूक उसके बूट से चुरा नहीं लेता। वह उस आदमी पर 2 बार गोली चलाती है और फिर उनके हाथ छुड़ाने के लिए मेज पर गोली चलाती है। जैसे ही वह मार्क को चलने में मदद करती है, नीना सभी को दूर रखने के लिए बंदूक का इस्तेमाल धमकी के तौर पर करती है और जब मेजबान मदद मांगने की कोशिश करता है तो उसे फिर से गोली मार देती है और अंततः उसे मार देती है। वांडा बदला लेना चाहती है, लेकिन उस कमरे में कोई भी हथियार बंद नहीं है, इसलिए वह दूसरों से कहती है कि फिलहाल उस जोड़े को जाने दें। जैसे ही मार्क और नीना बाहर निकलते हैं, वांडा और अन्य अपनी बंदूकें लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दोनों एक चालू कार को खोजने की कोशिश करते हैं और छत पर स्नाइपर्स द्वारा देखे जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे गोली चला सकें, उन्हें पहले बेट्सी द्वारा गोली मार दी जाती है। दंपत्ति कार में भाग जाते हैं, तभी वांडा और अन्य जुआरी खुली गोलीबारी के साथ बाहर आते हैं, लेकिन वे कोई गोली नहीं चलाते। निराश वांडा एक साथी जुआरी को मुक्का मारती है और फिर घोषणा करती है कि वे नीना के पीछे जा रहे हैं। कुछ घंटों बाद मार्क मिल्वॉकी में नीना के बचपन के घर में जागता है। पड़ोसियों ने नीना को बताया कि उसके पिता की बीमारी से मृत्यु हो गई थी और उसकी मां ने उसके साथ रहने के लिए खुद को मिटा दिया था। यह बात उन्हें उसके द्वारा छोड़े गए एक पत्र से पता चली। नीना पत्र पढ़ने के बाद पड़ोसियों से पूछती है कि वे उपनगरों में शांतिपूर्ण जीवन कैसे जीते हैं। उन्होंने बताया कि जुआरी कभी कभी आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने कार बैरिकेड्स की एक प्रणाली स्थापित की है। छतों पर बारी बारी से स्नाइपर्स की भूमिका निभाते हैं और कुछ कांटेदार तारों से जुड़े एक मेल बॉक्स में विस्फोटक छिपाए हुए हैं। सभी जालों को देखते हुए नीना अपने परिवार के एक पुराने दोस्त फील से टकराकर खुश होती है। इस बीच बेट्सी भी आ जाती है और नीना के सामने वाले घर में छिप जाती है और दुश्मनों पर नजर रखती है। कुछ समय बाद नीना फील को वॉकी टॉकी पर बात करते हुए देखती है और जब वह उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है तो वह वापस अपने घर भाग जाता है। एक संदिग्ध नीना उस पर जासूसी करने के लिए चारों ओर घूमती है और पता लगाती है कि फील जुआरियों के संपर्क में है जो जल्द ही आने वाले हैं। उसी समय उसे सड़क पर एक छोटी लड़की दिखती है, इसलिए वह जुआरियों के आने से ठीक पहले उसे अपने साथ घर में खींच लेती है। फिर नीना मार्क को एक बंदूक देती है और उससे कहती है कि जब वह लड़ने के लिए बाहर जाए तो वह बच्चे की रक्षा करे। जुआरी अपनी कारों से बाहर निकलते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी अचानक नीना गोलीबारी शुरू कर देती है, जिससे गिरोह के कुछ सदस्य मारे जाते हैं।
समूह कार के पीछे छिपने के लिए दौड़ता है और जवाबी फायरिंग करता है, जिससे नीना को कवर लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बेटसी भी गोलीबारी करने का मौका लेती है और अपनी मशीन गन की बदौलत कई जुआरियों को तुरंत मार देती है। जब गिरोह उस पर हमला करने के लिए मुड़ता है तो नीना पुनः गोली चलाने के लिए कुछ समय लेने की कोशिश करती है। एक जुआरी पीछे से उसके पास आता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मार्क उसे खिड़की से गोली मार देता है। वांडा हार मानने से इनकार कर देती है और लड़ाई जारी रखना चाहती है, इसलिए गार्ड ड्यूटी पर तैनात पड़ोसी भी छत से गोलीबारी शुरू कर देता है। बेटसी की गोलियां खत्म हो जाती हैं और उसे छिपना पड़ता है, जबकि नीना सड़क के बीच में एक घर का बना धुआं ग्रेनेड फेंकती है। घर में गिरोह का एक सदस्य पीछे से आकर मार्क को आश्चर्यचकित करता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। मार्क आदमी के मुखौटे से सींग तोड़ता है और उसकी आंख में छुरा घोंप देता है, फिर उसे सीने में छुरा घोंपने के लिए नीचे गिराता है। इस बार यह सुनिश्चित करता है कि वह दिल पर लगे। इस बीच नीना लड़ाई जारी रखती है और बेटसी को पता चलता है कि उसे गोली लगी है। उस समय फ्लो बॉय जिम से बदला लेने के लिए बेटसी की तलाश में आते हैं, लेकिन वे जुआरियों के खिलाफ गोलीबारी में फंस जाते हैं। गिरोह एक दूसरे पर गोलियां चलाते रहते हैं, जबकि फ्लो बॉय का ट्रक आसानी से कार बैरिकेड को नष्ट कर देता है। नीना मौके का फायदा उठाकर कांटेदार तार को सक्रिय कर देती है और जैसे ही ट्रक उससे छूता है, एक बड़ा विस्फोट उसे नीचे गिरा देता है। पड़ोसी गार्ड नीचे आता है और आखिरी जुआरी आदमी को गोली मार देता है, जिसे वांडा तुरंत मार देती है। घर के अंदर बेटसी मार्क के पास जाती है और उसे नीना की शादी की अंगूठी वापस दे देती है। उसी समय वांडा आती है और बेटसी के सिर में गोली मार देती है। वह मार्क को भी मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन नीना आ जाती है और पहले उसे नीचे गिरा देती है। अब जब सभी गैंगस्टर मर चुके हैं तो नीना फील को मारने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन वह पहले ही मर चुका है। यह पुष्टि करने के बाद कि फील के पास एक गिरोह का टैटू है, वह मेज पर अपने पिता की पसंदीदा बंदूक देखती है और उसे वापस ले लेती है। बाहर जाते समय नीना ने बच्चे को फील के घर की ओर डरावनी निगाहों से घूरते हुए देखा, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने ही ऐसा किया है, क्योंकि ऐसी अफवाहें थीं कि बच्चों ने एक गिरोह बना लिया है। इसके बाद नीना मार्क को अपने पिता की बंदूक देती है और बदले में वह उसकी उंगली में शादी की अंगूठी पहना देता है। एक बार जब वे अपने घावों से ठीक हो जाते हैं तो दंपत्ति गिरोह के सदस्यों का शिकार करने और अन्य घरेलू लोगों की सुरक्षा के लिए सड़क पर वापस आ जाते हैं। रेडियो होस्ट अपने दर्शकों को चेतावनी देता है कि वे उनके साथ खिलवाड़ न करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।